सर जिंदगी में टेंशन फ्री कैसे रहना चाहिए? देखो, टेंशन फ्री रहना ही ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर आप ज़िंदगी में टेंशन के साथ जी रहे हो ना, इसका मतलब आप अपनी ज़िंदगी के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। ज़िंदगी में टेंशन ये आजकल के दौर में बनी हुई है, क्या हमारा क्राइटेरिया बना हुआ है। किसी का इंतकाल हुआ है, आपको रोना ही रोना है, आपको फेस एक्सप्रेशन रोने वाले देने ही देना है। आप भले अंदर से रिलैक्स्ड हो, लेकिन आप अंदर से भी अपने आप को थोड़े दुखी कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको आंसू निकालने, सब चीज़ें करने। तो इस वजह से आपको क्राइटेरिया बना हुआ है कि भाई आपको रोना ही रोना है, आपको उसके दुख में शामिल होना ही होना है। ठीक है, आप अगर वक्ती तौर पे होते भी हो, लेकिन अंदर से रिलैक्स रखो। अपने आप को टेंशन दे के अपने आप को डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो तुम? अगर घर में एक भाई जो है, क्या नाम है, अच्छा काम कर रहा है, दूसरा कम, आप कमतर कर रहे हो, आप उसकी तरह नहीं बनो, आप अपनी तरह बनो। जैसे अगर वो बिजनेस कर रहा है, आप जॉब कर रहे हो, तो आप अगर जॉब में सेटिस्फाई हो, बिजनेस आपको आता नहीं है, तो आप अपनी जॉब में ही आगे निकलो, उससे आगे निकलो। आपको माइंड सेट है कि जॉब आपको अच्छे तरीके से आती है, आप एक्सेल में अच्छा काम करते हो, आपको सॉफ्टवेयर में अच्छा काम आता है, आईटी के आप चीता हो, तो आप आईटी में आगे बढ़ो। आगे जिस फर्म में आप काम कर रहे हो, उसमें आप स्ट्रेसफुल रहते हो, आप टेंशन में रहते हो, आपको वहाँ का माहौल सही सही नहीं लग रहा, आपके हिसाब से नहीं है, आप बोलते हो ये भी गलत हो रहा है, वो भी गलत हो रहा है, सारी चीज़ें आपको गलत लग रही है, तो आप कुछ गलत जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे क्यों ज्वाइन नहीं करते? सारा ही गलत हो रहा है, वहीं पर ही रह रहे हो, वहीं पर ही रहोगे तो टेंशन में तो रहोगे ना। तो इसी वजह से मेरा मेरा ये कहना है कि आप जिस भी, जहाँ पे भी, जैसे आप किसी के साथ रह रहे हो, घर में रह रहे हो, आप मैरिज शादीशुदा लाइफ गुजार रहे हो, आपके घर में बन रही नहीं है, आपकी वाइफ की नहीं बन रही, आपकी वाइफ की अपनी अम्मी से नहीं बन रही, वजह ढूंढो, वजह क्या है? अगर आप टेंशन में रहोगे, नहीं यार मैं घर में जाता हूँ, रोज़ाना ही लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज़ाना ये मसले मसाइल है यार, ये क्या मतलब, डेली बेसिस पे यही है। बंदे का घर होता है, घर घर में सुकून होता है, तो ही बंदा स्ट्रेसफुल फ्री रहता है। अगर आप घर में भी आके अगर टेंशन में हो, तो वो आपके खुद की क्रिएट करता है। आप क्यों उस टेंशन की जड़ क्यों नहीं ढूंढ रहे? आप उससे क्यों नहीं अपने आप को आज़ाद कर रहे? आप क्यों रिलैक्स होके क्यों नहीं जी रहे? अरे ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। ज़िंदगी में अगर टेंशन लेके भी गुजारी ना, तब भी गुजारनी है। अगर टेंशन फ्री होके गुजारोगे ना, अच्छा, टेंशन फ्री कैसे रहा जा सकता है? टेंशन फ्री प्री प्लानिंग के थ्रू रहा जा सकता है। टेंशन देखिए, टेंशन कुछ भी नहीं होती, टेंशन सिर्फ हम खुद से क्रिएट करते हैं, वो भी अपने गलत फैसलों की वजह से। अगर कुछ हम अच्छे फैसले कर लेना अपने पास्ट में, अपने अपने प्रेजेंट में, तो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, हमारा प्रेजेंट बहुत अच्छा होने वाला है। हम क्यों मतलब लोगों के तरीकों पे चल रहे हैं? हम क्यों मतलब लोग हमें, जैसे हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि बेटा ये पढ़ लो, मैट्रिक कर लो, बायो में मैट्रिक कर लो, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है बायो में। लेकिन क्या, हम हमारे घर वाले कहते हैं, हमारे पेरेंट्स ये, तो उसके बच्चे ने बायो से करा था, आज देखो वो डॉक्टर बन रहा है, आज डॉक्टरी पढ़ रहा है, ये कर रहा है। अरे तुम्हारा मैकेनिकल में दिमाग है, तुम अगर स्क्रू ड्राइवर चलाते हो तो बहुत अच्छे अंदाज में चलाते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हें मज़ा आता है बाइक ठीक करने में, तुम उसमें क्यों नहीं सीखते? उसको क्यों नहीं अपना फ्यूचर बनाते हो? उसको क्यों, उसमें क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? क्यों अपने पेरेंट्स की बात को मान रहे हो? देखो, पेरेंट्स की बात मानना ज़रूरी है, लेकिन सही बात मानना ज़रूरी है। ये इंसान में खुद सोच होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स जो समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो आगे पीछे की बात बता रहे हैं, क्या मेरे फ्यूचर के लिए सही है? आपने अपनी ज़िंदगी अपने ही बलबूते पे गुजारनी है, क्योंकि पेरेंट्स ने तो एक हद तक आपकी हेल्प करनी है, आगे तो जाके आपने खुद ही संभालना, अपने बीवी बच्चे सब कुछ। तो बेहतर ये है कि आप खुद से रिलैक्स होकर बैठो, चिल माहौल में बैठो, जहाँ पे कोई स्ट्रेस ना हो। छत पे चले जाओ, किसी सी साइड पे चले जाओ, वहाँ ठंड होगी, एक जगह बैठ के सोचो कि मैं अगर ये जॉब कर रहा हूँ, जैसे आप कोई भी किसी भी सिविल में कर रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग में कर रहे हो, कहीं पर आपने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी, उसमें उसके बाद आपने किसी फर्म में ज्वाइन करा। फर्म में ज्वाइन करने के बाद आपने ये देखना है कि आपका दिल लग रहा है। दिल लग रहा है तो ठीक है, वहाँ नहीं लग रहा तो कहीं और स्विच कर जाओ। वहाँ दिल लग रहा है, ठीक है, वहाँ पर रहते हुए आपने काम सीखना है। वहाँ पे वक्ती तौर पे तो आप जॉब कर रहे हैं, जॉब से थोड़ी सी अपना
फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा। फाइनेंशियली तौर पे आप जब स्ट्रांग हो जाए तो अपने बिजनेस में आ जाए, अपनी कोई एजेंसी खोले, अपना कोई ऐसी जगह लेके बैठ जाए जहाँ पे आप अपना काम स्टार्ट करें, क्योंकि आप काम एक तो थ्योरेटिकली सीखे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली सीखे, आप चीता हो गए काम में, अब आप अपने बिजनेस स्टार्ट करें। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जब आपका इंटरेस्ट ही था, आपने सीख भी लिया, इन सीखने के बाद अब जब आप काम करने पे आएंगे ना प्रैक्टिकली, तो आप काम को एंजॉय करेंगे, आप घर बनाने को एंजॉय करेंगे। इसी तरीके से आपको इंटरेस्ट है खाने पीने में, आपको शौक है खाना पकाने में, आपने किसी कोई से भी इंस्टीट्यूट, जो भी आपकी तरफ अच्छा इंस्टीट्यूट है, आपने वो ज्वाइन करा, ज्वाइन करके आपने सीख लिया कि कौन सी मिर्ची किस हिसाब से डल रही है, कौन सा नमक किस मिकदार में डल रहा है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट था, आप जल्दी सीखोगे। आप सीख गए तो आपने किसी इदारे से मुराद किसी रेस्टोरेंट में आपने ज्वाइन कर लिया, भले चीपेस्ट रेट में आपको सैलरी दे रहे हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि आप लर्निंग प्रोसेस में होंगे, आप सीख रहे होंगे, आप सीखते सीखते जो आपको अर्निंग हो रही है उसमें से आधा आधा पैसा आप जमा करें, आधा पैसा अपने जो भी आपके लाइफ स्टाइल में है आपको यूज़ करें, बचा जिस तरह से भी आप बचा सके बचाएं अपने फ्यूचर के लिए। आपने बचा बचा के कोई बीसी डाल दी या फिर बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, उसके बाद आप अपनी एक छोटी जिस भी हिसाब से, मैं तो बोलता हूँ छोटा तो कुछ करना नहीं चाहिए, आपके पास कुछ पैसा हो गया, आप भले पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, मिला जुला के बड़ा ही बिजनेस करोगे, बड़ा बिजनेस करोगे ना तो आपको अच्छी अर्निंग होगी। छोटे से जो लोग स्टार्ट होते हैं ना, तो लाइक अगर मैं इस एज में स्टार्ट होता हूँ, छोटे से स्टार्ट होता हूँ, तो फिर मुझे आगे बढ़ते बढ़ते एक टाइम पीरियड लग जाएगा। आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप किसी से भी उधार ले लो, आपके पास ऑप्शन है, आप बीसी डाल लो किसी भी हिसाब से, जो कि आप अच्छे से अच्छा बिजनेस स्टार्ट करो, अच्छी तरह से स्टार्ट करो। जैसे मिसाल है, आप अगर ठेले पे चाट बेचते हो तो 50 रुपये की प्लेट देना पड़ेगी। आप किसी अच्छी जगह पे, जैसे जहाँ 10,000 रुपये के रेंट की आप दुकान लेते हो, उसके बाद आप वही चाट बेचते हो तो वो आप 100 रुपये की बेचोगे। 10,000 रुपये में आपको 300 रुपये पर डे उस सिर्फ दुकान वाले को देना पड़ेगा, 300 सवा 300। लेकिन वो आपको जब आप 50 वाली प्लेट 100 रुपये की बेचोगे तो आपका प्रॉफिट डबल मार्जिन हो जाएगा, और फिर आप इस तरीके से बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत जल्द से जल्द निकलोगे। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि जो भी आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, बिज़नेस करें। अगर आपका बिज़नेस में टेंशन फ्री रह सकते हैं ना, तो आप ज़रूर बिज़नेस करें, क्योंकि बिज़नेस टाइम ज़्यादा मांगता है। अब अगर आप ये टेंशन में रहें, बिज़नेस करने के बाद भी ये टेंशन में रहे कि मैं अपने घर वालों को, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा, और ये आपकी बीवी आपसे एतराज़ कर रही है, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स आपसे एतराज़ कर रहे हैं, तुम रात को 12 बजे आ रहे हो, तो वो एक अलग टेंशन आप ले रहे होंगे। हालांकि अगर आपको टेंशन लेना पड़ रही है, आपकी अपनी गलती है। यह चीज़ आपको पहले सोचनी थी कि अगर मैं अपने घर से दूर रहता हूँ, 12 बजे भी घर पे आता हूँ, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स को तो कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कोई टेंशन तो नहीं देंगे, मुझसे कोई शिकवा तो नहीं करेंगे, भाई तुम ये क्या है, कोई भी छुट्टी नहीं कर रहे हो, और ये वो सब चीज़ें। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स तैयार हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको कोई टाइम की कोई कैद नहीं करेंगे, तो आप ज़रूर बिज़नेस करें। और बिज़नेस में भी कैटेगरीज होती हैं। अगर आपकी कैटेगरीज वही है कि सुबह 9 से रात 12 बजे तक, तो आपकी कैटेगरीज वही है, तो आप बिज़नेस ना करें, आप फिर जॉब ही करें, उसी लेवल की जॉब करें जहाँ पे एक टाइम पीरियड लिमिटेड हो। जॉब में ये आपको आसानी होती है कि आप छुट्टी भी कर सकते हैं, आपको इतनी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती, तो आप ज़रूर जॉब करें। मेरा तो ये कहना है कि कोई भी टेंशन ले के काम करना, टेंशन, पहली बात है टेंशन आप खुद बनाते हैं, और टेंशन बनाने के बाद आप खुद ही इस टेंशन में गिरफ्तार होते हैं, और फिर अपनी ज़िंदगी खुद से बर्बाद कर रहे होते हैं। तो टेंशन किसी भी चीज़ का नाम नहीं है, टेंशन हम खुद क्रिएट करते हैं। और टेंशन से बचने के लिए सिर्फ अपने आप को रिलैक्स रखें। किसी भी माहौल में आपने सिर्फ यूँ, जैसे कोई टेंशन आई, लाइक आपका कोई छोटी मिसाल दूँ, आपके घर का कोई बिजली काट के चले गया, आपने बिल नहीं भरा, तो आपने टेंशन लेके बैठ गए तो ज़माने में जलील हो जाएंगे। अगर आप रिलैक्स्ड होके बैठे, और फिर आपने इसके जो पेमेंट करने के लिए पैसे अरेंज करने हैं, आपने टेंशन रिलैक्स्ड होके सोचा कि मैं कहाँ से अरेंज कर सकता हूँ पैसे, तो आप बेहतर से बेहतर नताइज पे पहुँचेंगे, और आप पैसे अरेंज करके अपना बिल मीटर बहाल करवा लेंगे, और फिर आप रिलैक्स रह जाएंगे। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि आप टेंशन फ्री रहें,
टेंशन फ्री रह के ही काम करें, जो जहाँ आप घर में रहें टेंशन फ्री रहें, सोएं तो टेंशन फ्री होकर सोएं। अगर आप टेंशन में सोते हो तो आप टेंशन में सोते नहीं हैं, आप पूरी रात जागते रहते हैं। तो इसलिए बेहतर ये कि टेंशन ना लें, टेंशन रिलैक्स्ड ज़िंदगी गुजारें। और उसके अलावा आप जो भी कोई सवाल हो मुझे कमेंट बॉक्स में करें, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।